अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज चैप्टर 4 है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने 4.1 और 4.2 देख लिया। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसमें हमारे पास रूल 3 यूज़ होना। ठीक है, रूल 1 हमारे पास हमने यूज़ किया था 4.1 में। ठीक है, जब हमारे पास जो था डिनोमिनेटर्स के जो को फैक्टराइज करके जो हमारे पास फैक्टर्स आते थे वो लीनियर और नॉन रिपीटेड होते थे। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल की हायर पावर होती है वो 1, यानी 1 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लीनियर कहते हैं। और सेकंड में हमारे पास हमने रूल 2 उसके लिए हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स में जो पोलिनोमियल जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करके जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं वो रिपीटेड और लीनियर्स होते थे। ठीक है, यानी कि जो लीनियर फैक्टर्स है वो रेज टू पावर सम पावर होते थे। ठीक है, अब हमारा रूल 3 है कि अगर हमारे पास फैक्टर्स में नॉन रिपीटेड या इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटेड का मतलब होता है कि रिपीट नहीं होते। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स देने के हमारे पास हायर पावर जो है x² आ गया है। ठीक है, इरेड्यूसेबल का मतलब होता है इरेड्यूसेबल के वो अब फर्दर लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं हो सकते। ठीक है, रिड्यूसेबल का मतलब ये होगा कि वो फैक्टराइज हो जाते हैं। ठीक है, वो फर्दर फिर लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन रिपीटेड यानी कि जो रिपीट नहीं होते। इरेड्यूसेबल वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स यानी कि वो फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं हो सकते, यानी वो फर्दर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है। ठीक है, वंस एज अ फैक्टर। ठीक है, जब हमारे पास एज अ फैक्टर आता है नॉमिनेटर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम जो पार्शियल फ्रैक्शन है इस फॉर्म की हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जो ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज के एग्जांपल में हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, हमारे पास ये रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, चूँकि न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री जो 3 है। एक्स इंटू एक्स के एक्स की पावर 3 हो जाएगी तो डिग्री 3 हो जाएगी। अब हमारे पास एक्स के प्लस 9 है, हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसके फैक्टर्स रियल नंबर्स नहीं आते। फिर अगर हम इसे फर्दर फैक्टराइज करें तो हम इसे फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्यूशन भी फाइंड करें एक्स का, तो वो आपको जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है, तो वो आपको कम्प्लेक्स नंबर देगा, यानी इमेजिनरी नंबर देगा। तो यानी कि ये रियल ये फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो हम ये कह देते हैं ये होता है क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है, और नॉन रिपीटेड के मतलब कि पावर जो है 1 ही हो, यानी पावर में रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 3 या रेज टू पावर n ना हो। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसके साथ हम a, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है हम उसके साथ बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, यानी एक x के साथ वेरिएबल और प्लस कांस्टेंट उधर। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। फिर हमने b c a जो हमारे पास अननोन है इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, फिर हमने डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना होता है इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड्स इक्वेशन के। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास आ गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स के प्लस 9। हमने इसको इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये 11 एक्स प्लस 3 आया। इस साइड में हमने किया तो ये दोनों टर्म से होगा सेपरेटली। ठीक है, ए से जब होगा तो हमारे पास एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 से कट जाएगा और ए इंटू एक्स के प्लस 9 हो जाएगा, और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के प्लस 9 एक्स के प्लस 9 से कट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास 11 एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ए इंटू एक्स के प्लस 9 आ जाएगा, और जब हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बी इंटू हमारे पास एक्स के माइनस बी इंटू 3 यानी कि बी हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स से माइनस 3 एक्स हो जाएगा प्लस सी इंटू हमारे पास एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ये आइडेंटिटी है, यानी कि एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी नंबर लाइन में जो भी नंबर आता है हम इस पर पुट करें वो सेटिस्फाई कर जाएगा। वो हमारे पास जो है ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस 3। ठीक है, हमने पुट करना है इसको 0 के इक्वल रख के। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने एक्स जिधर जिधर इक्वेशन जो दी हुई है इन्होंने एक्स है उधर हम जो है 3 पुट कर देंगे। ठीक है, 11 इंटू 3 हमारे पास 33 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9 प्लस 9 प्लस बी 3 का स्केयर माइनस 3 इंटू 3 हमारे पास 0 हो जाएगा, और सी 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। 33 प्लस 3 हमारे पास 36 हो जाएगा, और 9 प्लस 9 18 ए हो जाएगा। ए हमारे पास 36 है, 18 डिवाइडेड हो जाएगा। 18 1 टाइम 18 होता है और 36 2 18 2 टाइम 36 होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाते हैं।
आगे से हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 में से कंपेयरिंग करने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, ठीक है। हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट ए है प्लस बी है, और इधर हमारे पास कोई नहीं है, ए प्लस बी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास ए की वैल्यू नाउन है तो बी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर देते हैं। बी इज इक्वल टू माइनस से हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू माइनस जो है ए की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर हम इक्वेट, अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गया है, बी की वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, पहले हमने इक्वेट किए थे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, अब हम इक्वेटिंग करेंगे या कंपेयरिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इधर इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हम देखेंगे तो एक नहीं आता, ठीक है। -3b प्लस सी इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, ठीक है। हम बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, -3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। 11 - 6 हमारे पास 5 हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है। अब ए बी सी की जो वैल्यूज़ आई हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसको रिजोल्व कर लेंगे पार्शियली, यानी हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर दिया। अगर से हम एक्सरसाइज 4.3 में आते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है एक रैशनल फ्रैक्शन या रिजल्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इसके न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल की डिग्री जो है 1 है, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री से कम है, तो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर होती तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना था प्रॉपर में। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें, ठीक है, एक हमारे पास लीनियर फ्रैक्शन है, फैक्टर है, और एक हमारे पास जो है इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, x² + 1। ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हम डायरेक्ट इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये जो दिया हुआ है हमें 3x - 11 इंटू डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू x² + 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा a/x + 3, ठीक है। a ओवर लीनियर फैक्टर प्लस ये हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम इसका कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा bx + c, हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² + 1, ठीक है। हमने इसको रिड्यूस कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, अब हमने इधर से कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है और इधर पुट करनी है, तो हमारे पास रिजोल्व होगी, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। इस इक्वेशन में हमने कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए हमने डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से जो है मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड से। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है ये एक्सप्रेशन इक्वेशन के दोनों साइड में, ठीक है। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x - 11, ठीक है। जब हमने ये एक्सप्रेशन को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो हमने इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब हमारे पास x + 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा a × x² + 1 प्लस b × x + c, x² + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x + 3 बचेगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ऐसे हमारे पास जो इक्वेशन 2 है ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। हम इसमें x की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हम लीनियर फैक्टर को 0 पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास पुट कर देते हैं हम x + 3 जो है उसको 0 के इक्वल, हमारे पास लीनियर फैक्टर x + 3 है, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास x = -3, और इक्वेशन हमने कौन सी में पुट करना है, 2 में, ठीक है। इधर इक्वेशन 2 में हमारे पास जिधर जिधर x है उधर हमने -3 पुट कर देना, ठीक है। 3 × -3 - 11 इज इक्वल्स टू a × -3 cos² + 1 प्लस b × -3 प्लस c -3 प्लस 3, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 2 में पुट किया। -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाना है -9 - 11 इज इक्वल्स टू a × -3 का स्क्वायर हमने लिया 9 + 1, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस -3b + c 0, ठीक है। हमने -9 - 11 सॉल्व आउट किया है, हमारे पास साइन माइनस का आएगा, इनको सम अप किया तो -20 हो जाएगा। a 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाएगा और ये +0 हो जाता है, ठीक है।
हमारे पास ए हो जाता है -20/10। ठीक है, हमारे पास जो है 0 0 से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, 2/1 ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ए इज इक्वल टू -2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ए हमारे पास -2 के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो हम इक्वेटिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम करेंगे इक्वेटिंग या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, हमने इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है। हमारे पास इस साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो वो हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाता है 0, और इस साइड पे हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ए और बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी की। बी हमारे पास हो जाएगा -a के इक्वल। ठीक है, जो कि हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, आगे से बी की फर्दर हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है, -2 माइनस माइनस पॉजिटिव 2 हो जाता है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। ठीक है, ए की वैल्यू आ गया, बी की वैल्यू आ गया। अब हमने कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन 2 में से हमने जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के कंपेयर कर लिया। अब हम इक्वेशन 2 में से जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेट कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इधर हमारे पास साइड में आ जाता है 3 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाता है इस साइड पे ए एक्स के प्लस ए। ठीक है, ए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है। ठीक है भाई, एक्स इंटू 3 यानी 3b और प्लस सी। 3b प्लस सी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास, 3b प्लस सी। ठीक है, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी हमारे पास हो जाएगा 3 - 3b। पुट हमने करना है बी की वैल्यू। बी हमारे पास आया था 2 के इक्वल, हमें वो पुट कर देना है। तो हमारे पास सी क्या हो जाता है, 3 - 3 इंटू 2। ये हमारे पास हो जाता है 3 - 6। ठीक है, 3 - 6 हमारे पास हो जाता है -3। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास -3 आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास -2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, सी की वैल्यू -3 आई। हमने जो ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाती है, हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है, सॉरी। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना। इक्वेशन 1 हम अपने लिखनी है, वो हमारे पास है 3x - 11 और x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है -2। ठीक है, बी हमारे पास है, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 3 है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x - 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमने रिजॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमारे पास जो है रिजल्टेड फ्रैक्शन, यहाँ रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है 3x + 7 बाय एक्स के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, हमारे पास जो न्यूमिनेटर में पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री 3 है। न्यूमिनेटर में जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री हमारे पास लेस है डिनोमिनेटर के पॉलिनॉमियल से। ठीक है, हम अपना सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। हमने एक, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है,
ठीक है। तो फिर हम इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमने लेट कर लेना है हमारे पास 3x + 7 जो है ओवर x² + 1 इंटू x + 3 हमारे पास इज इक्वल्स टू है, हमारे पास किसके इक्वल है, फर्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो वो ax + b हमारे पास आ जाएगा x² + 1। ठीक है, हमारे पास सेकंड जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, तो फिर वो हम उसको लिख लेते हैं c/x + 3। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमने क्या कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1, हमने इस इक्वेशन को रिजोल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को रिजोल्व कर दिया, लेकिन हमें a, b और c की वैल्यूज़ अननोन है, वो हमने फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को बोथ साइड में। डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास है x² + 1 इंटू x + 3। जो काम हम इक्वेशन के एक साइड में करते हैं, चूँकि इक्वेशन इक्वल होती है, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस होती है, तो फिर हम वो इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये टर्म या ये एक्सप्रेशन इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास इधर बच जाएगा 3x + 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म जब इक्वेशन के इस साइड में मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, दोनों फ्रैक्शन से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगी तो x² + 1 x² + 1 से कट जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा ax + b इंटू x + 3 + c इंटू x² + 1। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब हमने हमारे पास चूँकि ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो हमारे पास सब रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करती है। एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट करें उसके लिए सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो हम एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके लीनियर फैक्टर को देखना है। ठीक है, हमारे पास इसका लीनियर फैक्टर x + 3 है, तो पुट हमने इसके लीनियर फैक्टर को ही करना है 0 के इक्वल, यानी पुट x + 3 = 0, विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास x जो है -3 के इक्वल है। ठीक है, हमने इसको इन इक्वेशन 2 पर पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमारे पास जिधर जिधर x है अब हम उसकी जगह -3 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3 - 3 + 7 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगी a के साथ हमारे पास x है, तो a - 3 + b और ये -3 + 3 + c इंटू -3 का स्क्वायर + 1। ठीक है, ये हमारे पास अब -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 + 7 इज इक्वल्स टू -3a + b, -3 + 3 हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास प्लस c -3 का स्क्वायर 9 + 1। ठीक है, -9 + 7 -2 इज इक्वल्स टू ये जब टर्म जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये टर्म पूरी ही 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, 0 + c, ठीक है, और 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाता है। ठीक है, हमारे पास 10c जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 के, और c हमारे पास हो जाएगा -2/10 के। ठीक है, आगे से हमारे पास जो है 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 5 टाइम्स जो होता है 10 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, c इज इक्वल्स टू -1/5। एक कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू -1/5 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था तो हमने उसी को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सो हम इसमें अब इक्वेटिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट हम करते हैं x² के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास x² के कोएफिशिएंट्स जो भी हैं हम उनको इक्वेट करते हैं। इस साइड में हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इक्वल्स के दूसरी साइड में x² के कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास। ठीक है, a हमारे पास x² का कोएफिशिएंट है और हमारे पास जो है c
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, ठीक है। ए प्लस सी हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास सी ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ए को हम इधर रहने देंगे, ए हमारे पास माइनस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास माइनस इंटू -1/5 के इक्वल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/5, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेट कर लेने कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने इक्वेशन 2 में इक्वेट कर लेना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास इस साइड में हमारे पास 3 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 है और राइट हैंड साइड में एक्स के कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। 3ax है प्लस bx है, ठीक है। 3a प्लस b जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है, 3a प्लस b, ठीक है। हमारे पास हमने b की वैल्यू अननोन है, हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। b हम इधर ही रहने देते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 3 - 3a, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, तो पुट हमने a की जगह पुट कर देते हैं 1/5। तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 - 3 इंटू 1/5। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी 15 - 3/5 इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12/5, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं ए बी और सी की वैल्यूज आ गई, हमने इसको पुट कर देना इक्वेशन 1 में। अब हमने पुट करना है ए बी और सी की वैल्यूज इक्वेशन 1 में, put a is equal to 1/5, b is equal to हमारे पास 12/5 and c is equal to -1/5 in 1, ठीक है। हमने 1 इक्वेशन में पुट करनी है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है 3x + 7, ठीक है। a की जगह हमने पुट कर देना 1/5 और b की जगह हमने पुट कर देना 12/5 और c की जगह हमने पुट कर देना -1/5, ठीक है। हमें इसको रिजॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 1/5 और हमारे पास 1/5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, ठीक है। हम 1/5 को कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास पास जाता है x + 12 इंटू x² + 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। 1/5 x + 3 हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है 1/5 ये हमारे पास हो जाता है x + 12/5 इंटू x² + 1 - 1/5 इंटू x + 3, ठीक है। ठीक, जो 1/5 हमारे पास इधर आया था, ये हमारे पास बेसिकली 1/5 ओवर x + 3 आ जाता था ना। तो फिर हमारे पास जब 1/5 से हमारे पास जब डिवाइड हो रहा था x + 3, हम उसको लिख सकते हैं 1/5 डिवाइडेड बाय x + 3, ठीक है। तो वो हमारे पास लिखा जा सकता है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/x + 3, तो वो हमारे पास हो जाता है 1/5 x + 3। तो सेम इसलिए ही काम हमने इधर भी किया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चे आप आ जाए बुक पर पेज नंबर 80 पर, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। आपके पास न्यूमिनेटर का पोलिनोमियल 0 डिग्री का और डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल 3 डिग्री का है। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री कम है डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री से, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लाइट कर लेते हैं हम 1/x + 1 इंटू x² + 1 हमारे पास इज इक्वल्स टू है a/x + 1 + bx + c/x² + 1, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं।
अब हमने इसको सॉल्व करना है। उसका सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम बोथ साइड्स में करेंगे इधर हमारे पास वन रह जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है, प्लस हमारे पास इधर रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 2 आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इसके लीनियर फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक्स इक्वेशन 2 में हमारे पास जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह हमने -1 पुट कर देना। ठीक है, 1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू -1 प्लस सी -1 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस माइनस बी प्लस सी इंटू ज़ीरो। ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस ज़ीरो। ठीक है, ये टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास 2a इज इक्वल्स टू हो जाता है 1, a इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है 1/2। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। अब हमने इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट करना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 में से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट करते हैं। इस साइड में हमारे पास आ जाता है 0। ठीक है, इस साइड में हमारे पास आ जाता है a। हमारे पास एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है और एक हमारे पास b है। ठीक है, a प्लस बी। हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू, तो b हमारे पास हो जाता है -a के इक्वल। b हमारे पास हो जाएगा -1/2 के इक्वल। ठीक है, b हमारे पास -1/2 के इक्वल हो जाता है। a और b की वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें से हमने कोएफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है। इधर से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास आ जाता है b प्लस सी। ठीक है, b प्लस सी हमारे पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो हमारे पास b की वैल्यू नाउन है, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c हमारे पास माइनस भी हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस इंटू -1/2 हो जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। ठीक है, हमारे पास अननोन वैल्यूज थी a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2, c इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमने ये वैल्यूज जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास है, हम वो लिखते हैं, ये हमारे पास है 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1/2/x प्लस 1 प्लस -1/2 x प्लस 1/2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2x प्लस 1। ठीक है, और इधर से हमारे पास हो जाएगा प्लस। इन दोनों में से अगर हम -1/2 कॉमन लें, -1/2 ये हमारे पास x -1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 x प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हम बुक में से देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके पास दिया हुआ है रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल 1 डिग्री का 9x - 7 और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल 3 डिग्री का x इंटू एक्स स्क्वायर x3। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, चूँकि हमारे पास न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री कम है डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री से। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं और हम इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमने रिजोल्व कर लिया इसे पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमने इसको रिजोल्व कर लिया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज लानी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाती है 9x माइनस 7, इधर हमारे पास आ जाता है a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास है इक्वेशन 2। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो फिर हम उसके क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो फिर हम इसका लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास जो है x की जगह -3 पुट कर देना है। जिधर जिधर आपके पास इक्वेशन 2 में x है, ठीक है, आपने उधर -3 पुट कर देना है। इधर क्या है 9 इंटू एक्स है तो ये आप पुट कर देंगे 9 माइनस 3 माइनस 7। ठीक है, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c -3 प्लस 3। ठीक है, 9 इंटू -3 हमारे पास हो जाता है -27 -7 इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। ये हमारे पास हो जाता है -3b प्लस c और ये हमारे पास हो जाता है 0। -27 -7 हमारे पास हो जाता है -34 इज इक्वल टू a इंटू 10 प्लस 0। ये हमारे पास हो जाता है 10a इज इक्वल टू -34। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -34/10। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 2 5 टाइम, 2 1 टाइम और 2 7 टाइम 14। तो ये हमारे पास आ जाती है, a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -17/5। ठीक है, a की वैल्यू -17/5 आ जाती है। अब इक्वेशन 2 को में से हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, कंपेयर करना है या इक्वेट करना है। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। हमारे पास इस साइड पे आ जाना है 0, हमारे पास इक्वल्स के इस साइड पे आ जाना है a और b प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास नाउन है, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b हमारे पास हो जाएगा -a के इक्वल। ठीक है, b हमारे पास हो जाएगा -a हमारे पास आया है -17/5। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17/5। ठीक है, अब हम इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ठीक है, हमने इक्वेशन 2 में हमने कोएफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x लेफ्ट साइड में हमारे पास 9 है, इधर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू हमारे पास राइट साइड में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा 3b प्लस c। ठीक है, हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 3b प्लस c। 9 इज इक्वल टू हमारे पास 3b हमारे पास क्या आ जाता है 17/5। और पहले हमने जो है c की वैल्यूज फाइंड करनी है 3b प्लस c है। ठीक है, हम c को इक्वल के इस साइड में रख देते हैं और ये 9 माइनस 3b हो जाता है। ठीक है, फिर हम पुट कर देते हैं कि b की जगह हम पुट कर लेते हैं 17/5। तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है 9 माइनस 3 17/5। ठीक है, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं 9 इंटू 5 45। ठीक है, और -3 इंटू 17 51/5। ये हमारे पास आ जाता है -6/5। सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -6/5। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को हमने अब इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -17/5। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17/5।
और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -6/5। इनको सब्स्टिट्यूट हम निकाल लेना है इन इक्वेशन 1 पे। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा 9x - 7/, ठीक है, हमारे पास हो जाता है एक ही जगह हम पुट कर लेते हैं -17/5 -17/5 इंटू एक्स प्लस 3, और हमारे पास बी एक्स प्लस सी की जगह हो जाएगा 17/5 एक्स -6/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाता है -17/5 एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस 1/5 इसमें से कॉमन आ जाता है, तो ये हमारे पास 17x - 6, ठीक है, तो 1/5 हमारे पास डिनोमिनेटर में चल जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास रिजॉल्व हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, हमारे पास इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी रिजॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमिनेटर का पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर के पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है। ठीक है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, हम इसके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट में हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3x + 7/x+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास किसके इक्वल है, a/x+3 प्लस bx प्लस c/x² प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इसको बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाती है इक्वेशन 3x + 7 = a इंटू x² प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम जो है कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि कहते हैं ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो आइडेंटिटी है, तो फिर हमने इसमें लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, पुट हमने कर लेना है x + 3 = 0 विच इम्प्लाइज दैट x = -3 इन इक्वेशन हमने 2 में पुट करना है। ठीक है, ये हमारे पास -3 × 3 -9 + 7 हो जाएगा, और ये हमारे पास a -3 का स्क्वायर 9 + 4 प्लस हमारे पास -3b प्लस c हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। -9 + 7 -2 के इक्वल हो जाएगा। 9 + 4 हमारे पास 13 के इक्वल हो जाएगा, 13a + 0। ठीक है, 13a हमारे पास हो जाएगा -2 के इक्वल, a हमारे पास हो जाएगा -2/13 के। ठीक है, a हमारे पास -2/13 के इक्वल हो गया। अब हमने क्या कहते हैं, अब हमने इक्वेशन 2 में से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर लेना है। ठीक है, हमने इक्वेशन 2 में से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट करना है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 है, तो इधर हमारे पास आ जाता है 0 = हमारे पास आ जाता है a + b। ठीक है, इधर से हमारे पास a है, और इधर से हम b x × x हमारे पास a + b हो जाएगा। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो b। ठीक है, b की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना b = -a हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास -a की वैल्यू हमारे पास -2/13 आई है। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यूज़ आ जाती है 2/13।
ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू -2/13 आ जाती है, बी की वैल्यू हमारे पास 2/13 आ जाती है। अब हम इस इक्वेशन 2 में इक्वेट कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, हम इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, 3 है, इधर हमारे पास आ जाता है 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है बी एक्स 3b प्लस सी। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है 3b प्लस सी। ठीक है, हमने हमारे पास वैल्यू अननोन जो है वो सी की है, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 3b। हमने पुट कर लेनी है बी की वैल्यू, हमारे पास बी की वैल्यू आई है 2/13, तो सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 - 3 इंटू 2/13। ठीक है, अब हम इसे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 13 3 टाइम हमारे पास हो जाता है 39 - 3 2 टाइम 6 हो जाता है। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 39 - 6 हमारे पास हो जाता है 33/13। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 33/13। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आप इसमें कैंसिल आउट नहीं होते। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 33/13। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है, बी की वैल्यू आ जाती है, सी की वैल्यू आ जाती है। अब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, हमारे पास वन इक्वेशन क्या है 3x + 7 बाय हमारे पास आ जाता है x + 3 इंटू x² + 4। ये हमारे पास हो जाती है -2/13 इंटू x + 3 प्लस हमारे पास हो जाती है 2/13 x + 33/13 और डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारे पास x² + 4। ठीक है, 3x + 7 हमारे पास हो जाता है 3x + x + 3 बाय x² इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है -2/13 x + 3। और इधर से हमारे पास 2x + 33 ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 हमने रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रिजॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है x² बाय x + 2 इंटू x² + 4। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हम इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को बोथ साइड पे हमारे पास आ जाना है x² इज इक्वल्स टू a इंटू x² + 4 प्लस हमारे पास आ जाना है bx + c इंटू x + 2। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 जो है आइडेंटिटी है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हमने क्या करना है, पुट कर देना है x + 2 की जगह 0। ठीक है, x + 2 की जगह यानी जिधर हमारे पास इस इक्वेशन में x है उसकी जगह हम -2 पुट करेंगे।
ये हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू ए 4 + 4 ठीक है। 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है। अब हमने बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। हम इक्वेशन 2 के अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हमने इक्वेशन 2 में एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, ठीक है। हमारे पास एक्स के का कोएफिशिएंट क्या क्या है, हमारे पास इस साइड में 1 है और इस साइड में a + b है, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है 1 = a + b, ठीक है। हमारे पास वैल्यू जो है बी की फाइंड है, हमने बी की फाइंड करनी है। ए की हमारे पास नाउन है, ए हमारे पास बी हमारे पास हो जाना है 1 - a, ठीक है। हमने पुट क्या कर देना है ए की जगह 1/2, तो बी हमारे पास हो जाना है 1 - 1/2, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। इधर से अगर हम एलसीएम लेते हैं ये 2 - 1, ठीक है। 2 - 1 1 है, तो 1/2 आ जाता है। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को अब इक्वेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इस साइड पे 0 आ जाता है, ठीक है। इस साइड में हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट होते हैं 2b और +c, ठीक है। 2b + c हमारे पास जो है वो एक्स के कोएफिशिएंट है। हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी हमारे पास है -2b, ठीक है। अब हमने बी हमारे पास है 1/2, सी हमारे पास क्या है -2 × 1/2। हमारे पास जो होता है 2 1 टाइम 2 होता है, 2 1 टाइम 2 होता है। यह सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमने इन ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 में ए की जगह हमने पुट कर देना 1/2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 की पहले स्टेटमेंट x² / x + 1/2 x + 2 प्लस हमारे पास आ जाता है 1/2 x - 1/x² + 4, ठीक है। ये हमारे पास टर्म फर्दर इक्वल हो जाती है 1/2 x + 2, ठीक है। इनमें से अगर हम 1/2 कॉमन लें, ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है प्लस 1/2 x - 2, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं तो x² + 4, तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है 1/2 × x + 2 प्लस x - 2/2 x² + 4, x² x + 2 x² + 4 हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। ये हमारे पास रिजोल्व होकर ये पार्शियली रिजोल्व हो जाता है। अब हम आते हैं, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप बुक में पेज नंबर 80 पे दोबारा से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 1/x³ + 1, ठीक है। ये आपके पास न्यूमिनेटर में 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो है न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री कम है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की। और इसको हमने सॉल्व करना है किस तरह से, इन्होंने आपको हिंट दे दिया हुआ है, ठीक है। x³ + 1 का हमने फार्मूला खोल लेना है a³ + b³ की तरह या x³ + y³ की तरह, ठीक है। x³ x + 1 हो जाएगा x² - x × 1 x हो जाएगा और +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको ओपन करके इधर से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपके पास पेपर में आएगा तो जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है। आपको हिंट अभी तो दे दिया, लेकिन इसको आपने फिर रिमेंबर रखना है, अपने जहन पे रखना है, ठीक है।
आपने खुद ही से फिर इसको जो है फॉर्मूला को ओपन करना है, ठीक है। लेट करने से पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं 1/x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाता है 1/x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमने लेट करना है, ठीक है। अब हमने लेट कर देना 1/x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 1, ठीक है। लेटिंग के लिए हमने इसको देखना है, ठीक है। और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है और ये हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा bx प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके एक इरिड्यूसिबल होने की एक शक्ल ये भी है, हम इसको जब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी माइनस इंटू -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए, ये हमारे पास इमेजिनरी आंसर दे रहा है 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 2, ये हमारे पास दे रहा है 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ -3, ठीक है। ये हमारे पास इमेजिनरी आंसर दे रहा है, हमारे पास रियल फैक्टर्स नहीं हो रहे, इसलिए हम ये इसे कहते हैं इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये, ठीक है। क्योंकि इसकी हायर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इरिड्यूसिबल ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता लीनियर फैक्टर्स में, इसलिए हमने इसको कहा। अब हम इसको, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, ए बी और सी की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज हमने फाइंड करने के इधर पुट करने हैं, तो ये हमारे पास पार्शियली रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो है ये हम इनका प्रोडक्ट लें तो एक्स क्यूब प्लस 1 ही आता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 1 ही बच जाएगा, ठीक है। ए इंटू हमारे पास जब ये टर्म्स इक्वल्स के राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों टर्म्स से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जब हमारे पास ये टर्म इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी x+1 से कैंसिल आउट हो जाता है, ए के साथ हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। प्लस हमारे पास आ जाता है बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 है, वो एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाता है, इसके साथ हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले हमने बताना है कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 है ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि अगर हम उसमें वेरिएबल की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आंसर सेम आए, ठीक है। ये हमारे पास सब बचे, ये इक्वेशन 2 आइडेंटिटी है तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं 0 के इक्वल, या कुछ एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम जो है इस फैक्टर को 0 करते हैं, ठीक है। लीनियर फैक्टर को हम 0 करते हैं, यानी पुट कर लेते हैं हम एक्स प्लस 1 को 0, इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है। एक्स की वैल्यू -1 है, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमारे पास जिधर जिधर एक्स है उसमें हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। 1 एज रहेगा, ए इंटू हमारे पास ये -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, ठीक है, प्लस बी इंटू हमारे पास -1 प्लस सी और ये -1 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। ए इंटू -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ये +1 + 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाता है -b प्लस सी, -1 + 1 हमारे पास हो जाता है 0, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है 1 = a, 1 + 1 + 1 हमारे पास हो जाता है 3, और ये हमारे पास हो जाता है -b प्लस सी, जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास हो जाता है 0, ठीक है। हमारे पास 3a जो होता है वो हो जाता है 1 के इक्वल, ठीक है। a हमारे पास इक्वल हो जाता है 1/3 के, ठीक है। हमारे पास हमने एक फैक्टर हमें मिल गया a = 1/3। अब हमने इसका इक्वेशन 2 से इसका दूसरा फैक्टर, यानी कि हमने एक कांस्टेंट वैल्यू हमें आ जाती है, मिल जाती है। अब हमने इसको कंपेयर करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, ठीक है। इक्वेट करना है हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के,
ठीक है। कौन सी इक्वेशन में? हमने इक्वेशन 2 से इक्वेट करना है। ठीक है, हमारे पास इधर 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है। तो इक्वेशन के दूसरे साइड में देखते हैं। इधर हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। ठीक है, ए प्लस बी है। इधर हमारे पास ए प्लस बी है। ठीक है, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, बी हमारे पास हो जाएगा माइनस ए। फिर हमने पुट कर देनी है ए की वैल्यू। ए हमारे पास किसके इक्वल आया? ए हमारे पास 1/3 के इक्वल आया, तो बी हमारे पास हो जाएगा -1/3। ठीक है, बी हमारे पास -1/3 आ गया, ए हमारे पास 1/3 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम इसमें से इक्वेट कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 में से हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेट करने हैं। इक्वल्स के साइड पे हमारे पास आ जाता है 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इधर से हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखने हैं -a। ठीक है, बी एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा बी और सी एक्स होगा सी, -a + b + c हमारे पास जो है ये एक्स के कोएफिशिएंट आ जाते हैं। ठीक है, -a + b + c। ठीक है, हमने c की वैल्यू हम जो है वो फाइंड करनी है। c हमारे पास हो जाएगा a - b, और हमारे पास अब पुट क्या कर देना है? a की जगह हमने पुट कर देना है 1/3, और b की जगह हमने पुट कर देना है -1/3। ठीक है, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जानी है 1/3 -1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 + 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/3। हमने एलसीएम लेना है, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2/3। हमारे पास अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब हमने इक्वेशन में 1 पर a की जगह 1/3, b की जगह -1/3 और c की जगह 2/3 पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास 1/x³ + 1 इज इक्वल टू 1/3 x + 1। ठीक है, फिर प्लस -1/3 x + 2/3 x² - x + 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो जाती है 1/3 x + 1। ठीक है, इसमें से हमने -1/3 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, और x -2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × x² - x + 1। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमने इसको हमारे पास ये रैशनल फ्रैक्शन दिया हुआ था, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, आप बुक में पेज नंबर 80 पर आ जाएँ। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, x² + 1/x³ + 3। ठीक है, न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूँकि न्यूमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की डिग्री से कम है। तो ठीक है, हम इसको भी सेम इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह लेकर चलेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसको लेट करने से पहले हम इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। यानी कि हमारे पास x² + 1/x³ + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x² + 1/x + 1 × x² - x + 1। ठीक है, अब हमने लेट कर लेना है x² + 1/x³ + 1 इज इक्वल टू a/x + 1 + bx + c/x² - x + 1। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब हमने इसमें a b और c हमारे पास, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियली। ठीक है, a b c और अननोन है और कॉन्स्टेंट्स है, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास ये पार्शियली रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है। उसके लिए हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन के बोथ साइड्स पे। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये टर्म है। ठीक है, जब हम इस से करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम इक्वल्स के इस साइड पे आते हैं। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा सेपरेटली। ठीक है, जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस हमारे पास इस टर्म से जब ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाता है बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास हमने बताना है कि इक्वेशन 2 जो है हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, इक्वेशन 2 आइडेंटिटी है। ठीक है, अब हम इसके लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट हम क्या कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास एक्स की जगह -1 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाता है -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू जिधर जिधर एक्स था हमने उधर -1 पुट कर देना। ठीक है, -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस बी प्लस सी इंटू 0। ये हमारे पास 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3a प्लस 0। ठीक है, ये 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 3a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, हमारे पास a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन 2 में हम इक्वेट कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 में हमने एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया तो हमारे पास इक्वल्स के इस साइड में आ जाता है 1। इधर हमारे पास आ जाता है a प्लस बी। ठीक है, हमारे पास जो है बी हो जाता है 1 माइनस ए के इक्वल। ठीक है, हमारे पास हमने ए की जगह पुट कर देना है। ए की वैल्यू हमारे पास 2/3 है। ठीक है, ए की जगह हमने पुट कर देना है 2/3, तो बी हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2/3। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 माइनस 2/3 होगा। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/3। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गया। अब हम इक्वेट कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 में आते हैं दोबारा से। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड में हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है -a और ठीक है प्लस b प्लस c। ठीक है, -a प्लस b प्लस c जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ हैं, हमने जो है फाइंड करनी है सी की वैल्यू। ठीक है, पुट हम निकाल देना है ए की जगह 2/3 और बी की जगह 1/3। ठीक है, तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2 माइनस 1/3, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/3 के इक्वल। अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 2/3 आ गया, बी की वैल्यू 1/3 आ गया, सी की वैल्यू 1/3 आ गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ए की अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 2/3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
इसको फर्दर सॉल्व किया, ये हमारे पास आ जाता है 2/3x+1। ठीक है, 1/3 हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास हो जाता है x+1/3 इंटू x² माइनस x+1। इसी के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो भी रिजॉल्व हो जाता है। हमारे एक्सरसाइज 4.3 एंड हो जाती है। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 में थे 8 क्वेश्चंस जिनको हमने बारी बारी पार्शियली फैक्टराइज किया था। इसमें हमारे पास थे नॉन रिपीटेड, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर हमारे पास जो फ्रैक्शन दी गई हुई थी उधर डिनोमिनेटर में हमें दिए हुए थे नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करना था पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन दिया हुआ था हमने उसको कन्वर्ट करना था पार्शियल फ्रैक्शन में। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 4.3 एंड्स। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आपको मैथ्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैलोज से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।